फिर से यही योगी सरकार का ही आएगा, क्योंकि काफ़ी काम भी किए हैं, बहुत सारा काम सड़क में क्या, अस्पताल में क्या, हर चीज़ में, मतलब हर एक चीज़ में किए हैं। अब थोड़ा बहुत अधिकारी लोग का लापरवाही रहता है, इस कारण से योजना पहुंच नहीं पाता है, लेकिन काम तो जो है इन्होंने बहुत अच्छा किए हैं। जीपी ने अब की बार बहुत बढ़िया काम किया है, क्योंकि सभी को आवास मिला, गैस मिला, अब मुफ्त में राशन भी कोविड-19 में दिया। जो गरीब आदमी है वो जो है कहाँ बिजली खंभा ले पाएगा, और जब वो दिन भर मजदूरी करेगा, वो दिन भर 200 रुपया पाएगा, शाम को लाएगा मोल खरीद के 22-25 रुपया किलो चावल दाल, तो वो कैसे खाएगा। विकास तो काफ़ी हुआ है, आरसीसी नाली के सभी का विकास हुआ है, काम हुआ है, आवास भी बढ़िया मिला हुआ है। अब यही हम जानते हैं कि राशन मिल रहा है फ्री में, और जो 2-4 घर को मतलब प्रधानमंत्री आवास मिला हुआ है। मंत्री नहीं खाते हैं, नेता लोग खाते हैं, वो प्रधान खाते हैं यहाँ पे। हाँ, किसी चीज की सुविधा नहीं मिली है यहाँ, नहीं आवास मिली है, ना ही बाथरूम टॉयलेट, ये सब नहीं मिली है, कुछ नहीं मिला है, और ना ही हमें गैस सिलेंडर भी नहीं मिला है। नमस्कार, आप देख रहे हैं टीपीएम न्यूज और आपके साथ मैं हूं दुर्गेश बहादुर प्रजापति। सर्वे के इसी क्रम में हम पहुंच चुके हैं थारू बेल्ट जनजातीय क्षेत्र के मोहकमपुर गांव में, जो कि गैसड़ विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आता है। बालापुर से 6-7 किलोमीटर की दूरी पर है यहाँ ये गांव। तो यहाँ पर ये पिछड़ा एरिया कहा जाता है, तो यहाँ पर भी हम जानने की कोशिश करेंगे कि विकास कितने हद तक कहाँ तक पहुँचा है। जो सरकार के दावे थे वो यहाँ तक, ये जब हम जनजातीय क्षेत्र की बात करते हैं, पिछड़े वर्ग की बात करते हैं और पिछड़े क्षेत्र की बात करते हैं, तब यहाँ पर विकास कितनी हद तक पहुँचा है। और जैसा कि बीजेपी की सरकार इस समय है, विधानसभा गैसड़ी में शैलेश कुमार सिंह शैलू यहाँ से विधायक हैं, तो जनता के मन में जो सवालात थे, जिन विकास के दावों के साथ सरकार आई थी, क्या उन दावों पर जो बीजेपी की सरकार रही है वो खरे उतर पाई है? समस्याओं का समाधान कितने हद तक हो पाया है? और कहते हैं कि विकास जो होता है वो ग्राउंड पे ही पता चल पाता है, जनता के बीच जाकर ही पता चल पाता है। तो हमारी टीम यही कर रही है, जानने का प्रयास कर रही है हकीकत क्या है ग्रामीण क्षेत्रों का, पिछड़े हुए क्षेत्रों का। तो आइए यहाँ की जनता हैं कुछ, यहाँ के लोगों से ही बात करते हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर उनके मन में क्या विचार है, उन्हीं के मुख से जानते हैं। सर, आप बताएं, ये ग्राम मोहकमपुर गांव है, तो आप बताएं कि यहाँ के आप जैसे पूर्व प्रधान भी रह चुके हैं, तो इन 5 सालों में बीजेपी की सरकार रही है, तो आपको क्या लगता है इन 5 सालों में जो दावे किए गए थे, सरकार ने जो दावे किए थे, वो कितने हद तक पूरे हो पाए हैं? हो गए हैं काफ़ी, जी, पूरे लगभग पूरे हो गए हैं आपके अकॉर्डिंग। तो अब की बार किसकी सरकार बनती नजर आ रही है क्षेत्र में? अब हमारे यहाँ तो देखिए भाजपा के है, भाजपा का ज़्यादा उम्मीद है जी। आप लोग भाजपा की सपोर्ट में? जी। तो यहाँ के अगर विकास की बात की जाए इस क्षेत्र में पूरे, जी, यहाँ पर 11 गांव आता है, जी। तो इन गाँवों की बात की जाए तो पिछली बार आप प्रधान थे, इस बार कोई और है, इस बार कौन प्रधान है यहाँ से? है शकील खान है। अच्छा। लेकिन महिला सीट है, मतलब। अच्छा। तो विकास की बात हम कर रहे हैं कि विकास को टटोल रहे हैं कि कितने हद तक विकास पहुंचा है। तो अगर पूरे ग्राम पंचायत की बात की जाए तो कितने हद तक विकास हुआ है? विकास क्या रूपरेखा? विकास तो काफ़ी हुआ है, आरसीसी नाली के सभी का विकास हुआ है, काम हुआ है, आवास भी बढ़िया मिला हुआ है जी। कोरोना पीरियड आया तो उसमें भी लोगों को काफ़ी समस्याएं हुई। जी। कोरोना काल में भी राशन पता सब देता है, सरकार दे रही है जी, मुफ्त में जी। और राशन लगभग 99% लोग पा रहे हैं। अच्छा। जी। और बिजली की बात करें तो बिजली भी कबले के हर घर पे पहुंचा हुआ है जी। हर गांव में हर पूर्वे पे बिजली पहुंच गया है जी। बिजली मतलब बिजली की बात करें तो कितने घंटे बिजली रहती है इस समय? बढ़िया बिजली रहता है। हमारी बात सुन लीजिए कि जैसे आंधी तूफान आता है, पानी तो उसमें बंद कर दिए जाते हैं, ठीक। उसके बाद जैसे उसको लाइट को काट देते हैं, और जब
आंधी तूफान का कारण नहीं रहता है तो उसमें जो है लाइट बराबर रहता है जी। लगभग 24 घंटे में कितने घंटे लगभग? 24 घंटे में अभी हम अंदाजा नहीं बता पाएंगे। रही बात कि जितना 17-18 जी 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 17-18 घंटा तो रहता है। मतलब जैसे आंधी तूफान आया, हमारे यहाँ जंगल विभाग का डिसम है, तो उसमें जो है उसमें कारण क्या पड़ता है, पेड़ पालों की जो है गिर पड़ता है, तो उसमें थोड़ा संभव हो जाता है। सड़क की अगर बात करें तो सड़कें कहाँ तक, पूरी सड़कें बन गई यहाँ तो गांव में? नहीं, जंगलात से आया हुआ है हमारे यहाँ से। सड़क तो बना हुआ है आरसीसी। जी जी पूरे जी गांव में, पूरे गांव जी में जी आरसीसी है। जी। चलिए यहाँ पर आरसीसी। एक गांव खाली है कि आरसीसी नहीं हुआ है, सगरापुर, और बाकी सब हो गया है आरसीसी जी। टंडवा भी हो गया है, यहाँ कुसावा भी हुआ है, नसीमडी भी हुआ है, ये आपके शेखडी भी हुआ है। बाजार में, हाँ, जरवा बाजार में बाकी रह गया है आरसीसी, और एक सगरापुर गांव, यही 2 गांव। और आपके मान के चलिए, जैसे यहाँ पे प्रधान जी का कहने मतलब है कि 2 गांव में जैसे रह गया है, तो जरवा गांव में जो थोड़ा लंबा है, और जो है यहाँ टंडवा पे थोड़ा बहुत बन चुका है ना, तो यहाँ पे जो है अब थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। लोगों के देखने में तो कबली के बढ़िया यही किए हैं, यही सरकार जी। मतलब बीजेपी की सरकार पिछले जी सरकारों से जी अच्छा काम किया जी जी। और आने वाले समय में भी उसी की सरकार इधर से भी बनती अब हम तो, हमारे यहाँ तो लगभग उन्हीं का रहेगा। उन्हीं का रहेगा जी मतलब जी। पूरे गांव की, पूरे क्षेत्र की हाँ बात हाँ, करके? पूरे क्षेत्र का बात कर रहा हूँ, अपने गांव सभा के पूरे। अच्छा, पूरे जी। सब कोई बीजेपी की तरफ है। जी। चलिए, ये तो हो गई बीजेपी की बात कि लोगों का कहना है कि बीजेपी ने काफ़ी अच्छा काम किया है। सर, तो आपके अकॉर्डिंग क्या लगता है कि किसकी सरकार बनने वाली है इस बार? यहाँ पे तो सपोर्ट भाजपा की रहता है भाजपा की है। जी। मतलब बीजेपी की अगर बात की जाए तो कितना काम बीजेपी ने किया है इन 5 सालों में? बीजेपी ने अब की बार बहुत बढ़िया काम किया है, क्योंकि सभी को आवास मिला, गैस मिला, और मुफ्त में राशन भी कोविड-19 में दिया। ऐसा कोई बात नहीं है, क्योंकि जो अगर न समझ है वही ये मतलब कह रहे हैं बस। वही लोग कह रहे हैं। जी शिक्षित जितने भी समझदार लोग हैं वो जी कहीं ना कहीं सपोर्ट जी में जी हैं। जी। अगर अखिलेश की बात की जाए तो अखिलेश से किस तरह से बीजेपी अलग है, डिफर है? अब सरकार तो वो भी, अखिलेश भी बढ़िया थे, ऐसा कोई बात नहीं है कि वो भी खराब थे, लेकिन डेवलपमेंट मतलब ये ज़्यादा बीजेपी ने किया है अब की बार। अच्छा काम किया है जी क्षेत्र के लिए पूरे। जी जी क्षेत्र की बात की जाए तो पिछड़े इलाकों के लिए अच्छा काम किया जी है। जी और इस पूरे क्षेत्र में मतलब बीजेपी के सपोर्टर ज़्यादा हैं, बीजेपी से ज़्यादा नहीं। जी 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 जी। तो यहाँ का इन लोगों का भी कहना है कि बीजेपी यहाँ से ज़्यादा समर्थन मिल रहा है बीजेपी को, और आने वाले समय में लगभग बीजेपी निकलती हुई यहाँ से दिखाई पड़ रही है। अब समय बताएगा, जब 6 महीने बाद विधानसभा का चुनाव होगा। आपके अकॉर्डिंग क्या लगता है कि किसकी सरकार इस बार बनने वाली है? बीजेपी की बनेगी यहाँ पे तो। बीजेपी की ही बनेगी। आपके अकॉर्डिंग भी बीजेपी ने क्या कुछ किया है, मतलब विकास की बात की जाए तो विकास को लेकर आपके नज़रिए से क्या लगता है? वही जो आवास मिला है, जी। मुफ्त की राशन मिले कोविड-19 में। आपको राशन मिल रहा है? हाँ, राशन मिला है। अच्छा। ये है कि महंगाई के दौर पे मतलब कि जी। थोड़ा महंगाई हो गई है, डीजल ये सब महंगा डीजल है। पेट्रोल सब में महंगाई, भाड़ा भी, हर चीज़ पे महंगाई बढ़ती जा रही है। इसमें दिक्कत है भाई। अच्छा, तो इसको लेकर क्या लग रहा है, जो महंगाई से पीड़ित हैं, परेशान हैं, उनका वोट कटता नजर आएगा? वो कटेगा वोट? सपोर्ट तो है बीजेपी का इधर से, लेकिन महंगाई के दौर पे ये बात की जाए तो बीजेपी का सपोर्ट ज़्यादा लग रहा है। अब क्षेत्र के तो हम नहीं बता पाएंगे, जी। गांव के थोड़ा। हाँ, समर्थन। चलिए, बहुत अच्छा लगा बात करके आप सभी से। आगे भी और भी लोगों से हम जानने का प्रयास करेंगे। ये ग्रामीण क्षेत्रीय इलाका है, तो यहाँ का बहुत ही इम्पोर्टेंट रखता है, मायने रखता है कि भाई जो पिछड़े इलाके हैं वहाँ पर क्या स्थिति है, लोग किस तरफ मुड़ रहे हैं, किसकी सरकार आने वाले समय में बनने वाली है। तो ये जो सर्वे है, इस सर्वे के माध्यम से आने वाले समय में पता चलेगा, हम अनुमान लगाएंगे कि किसकी सरकार बन रही है। तो हमारे साथ बने रहिए, देखते रहिए टीपीएम न्यूज़। मैं इस समय गैसड़ी विधानसभा क्षेत्र के बेतहनिया कनीडी गांव में आया हूं। यहां पर ये पिछड़ा इलाका माना जाता है इस विधानसभा क्षेत्र का।
तो यहाँ पर भी जानने का प्रयास करेंगे। अभी हम यहाँ पर सर्वे में अभी बीते पिछले गांव में भी हमने देखा, सर्वे किया, उसके बाद यहाँ पर हम आए हैं। यहाँ से भी जो जनता है, यहाँ की निवासी हैं, उनसे जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर इस क्षेत्र की, इस गांव की क्या समस्या रही है। बीते इन 5 सालों में बीजेपी ने जो दावे किए थे, क्या वो पूरे हो पाए हैं? इन 5 सालों में कितना विकास हुआ है? और आने वाले समय में जब 5-6 महीने बाद विधानसभा का चुनाव होगा, तब जनता किसकी ओर, किसका समर्थन करती नजर आएगी और किसको वोट देगी और सत्ता का कमान किसके हाथ में जाएगा? उत्तर प्रदेश का सीएम फिर से योगी बन पाएंगे या किसी और के हाथ में सत्ता जाएगा? तो चलिए इन्हीं लोगों से बात करते हैं। सबसे पहले जानने का प्रयास करते हैं कि यहाँ की मूलभूत समस्याएं क्या हैं। आंटी जी, आपको क्या लगता है कि इन 5 सालों में सरकार ने कितना कुछ काम किया है और ये जो यहाँ क्षेत्र की समस्याएं थी वो कितने हद तक हल हो पाई हैं? अब यही हम जानते हैं कि राशन मिल रहा है फ्री में, और जो 2-4 घर को मतलब प्रधानमंत्री आवास मिला हुआ है। सड़क नहीं बना हुआ है, इससे पहले बना हुआ था 5 साल के पहले वो। बिजली की बात की जाए, बिजली लगा, बिजली आ रहा है? हाँ, आ रहा है, बिजली बराबर आ रहा है। और समस्याओं की बात अगर की जाए मूलभूत गांव की, तो गांव में कितने लोगों को आवास मिला है सरकार की तरफ से? अब की बार 6 लोगों को मिला है। भैया धिया बाकी है, तब अब क्या बताई। आधा गांव बचा है, हाँ, अभी रही नहीं। अपना निजी बनाए हैं, बहुत से लोग अपना निजी बनवा लिए, और वही जो है 8-10 घर जो है ये 5 साल के अंदर बना हुआ है। अब 2019 में वही जो बना 6 घर बना हुआ है। अब राशन मिल रहा है, गैस भी मिला हुआ है, गैस मिला हुआ है। हेलो, हमने राशन कार्ड नहीं पाए थे और राशन नहीं उठाते हैं, और फिर सरकारी मकान नहीं मिलता है, और हमारा सरकारी बच्चे पढ़ते हैं तो वो वजीफा नहीं मिलता है। हाँ, जाके कहीं ये बात हम तो डायरेक्ट कहते हैं। और यहाँ के मुख्यमंत्री और प्रधान, मुख्यमंत्री नहीं खाते हैं, नेता लोग खाते हैं और प्रधान खाते हैं यहाँ पे। हाँ, और उसको शासन करो या तो, और या शासन नहीं करना हो तो बताइए, अपने बूते बनवाएंगे, बनवाए हैं हमने अपने बूते पर आवास बनवाया। हाँ, कई साल बनी, अब बनी जब मोर पूंजी मोर जब पोजीशन नहीं तब बनवाई फिर ना बोलना। अब जब सरकारी कोनो लाभ ना बा तो कोनो फायदा। हर बोलते बापू, जैसे सरकारिया लाभ नहीं है साहब, तो उनको क्या फायदा? उनका सरकारी नाम चलावे के हमको सरकारी नाम नहीं चलाना है। अपने पसीना से खाते हैं और जीते हैं। यहाँ सरकार की तरफ से कोई सुविधा नहीं मिली आपको? कुछ नहीं, एक दाना नहीं। 3 बच्चे हमारा पढ़ता है, वजीफा नहीं मिलता है। बीवी को, पतों को वो दिलोरी था, वो नहीं मिला। हाँ, ये समस्या है यहाँ। हाँ, ये नहीं मिल सकता है, कोई इंक्वायरी नहीं है यहाँ पे। इंक्वायरी नहीं, असले भाई यहाँ नेता और प्रधान और मुख्यमंत्री यहाँ पे है, जो असली मुख्यमंत्री रहते हैं। वो मोदी को उसको नहीं कहते हैं, यहाँ असली मुख्यमंत्री यहाँ रहते हैं। हाँ हाँ, तो वो इनको सुनवाई नहीं करते हैं, और वो जो हम लोग पैसा लेके जाए तो ये पैसा के सुनवाई नहीं करते हैं। हाँ, ये प्रॉब्लम है यहाँ की। हाँ, हम लोग छत ढलवाए थे 300, और साहब लोग सब चेक करने आए थे। ये जो अभी धोती वाला आया था तो उनका कहा इसका सब बना है, तो इनका साहब का है, कोनो कमी है? आंगनू का हम ऊपर कहते, अबे भाग गई। हाँ, हमने ये डराते नहीं है, और किसको हमको रोजी नहीं चलाता है, अपने मेहनत से करते हैं। बहुत अच्छी हाँ, कर रहे हैं सरकार, तो वही तो खुलासा बात कहे चाहिए। हाँ, यही हम जानने का प्रयास कर रहे हैं कि सरकार ने जाके ऐसे पिछड़े क्षेत्र में कितना काम। एप्लीकेशन लगाएंगे अभी। राशन कार्ड भी नहीं बना? हाँ, राशन कार्ड भी नहीं बनाया? कुछ नहीं, एक दाना नहीं मिलता है, कुछ नहीं। बाबा जी, आपको क्या लगता है? घरों ने बनाया, क्या बता, कुछ नहीं मिलता है, कुछ नहीं मिला है। कुछ नहीं मिला? अपने बनाए खाए थे बस, बनाए खाए थे। खेत है ये नहीं हम लोग, अपने बनाए खाए थे बस। खेत नहीं है, खेत भी नहीं है। हाँ। उसके बाद राशन मिल रहा है? राशन नहीं मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। नहीं मिल गैस भी नहीं मिल रहा है? हाँ, गैस कम नहीं मिल रहा है, गैस नहीं मिल रहा, गैस नहीं मिल गैस भी नहीं मिल रहा है। गैस हमने 5 दफा लिखवाया और गैस नहीं मिला यहाँ पे हमरे नाम से।
ये यहाँ की बड़ी समस्या कहीं ना कहीं है इस क्षेत्र की, पिछड़े क्षेत्र की। कहा जाता है कि पिछड़ा क्षेत्र में अगर विकास हुआ है तभी विकास असल में दिखता है, तो यहाँ लोगों की बड़ी समस्या है। और भी लोगों से हम बात करेंगे, यहाँ पर भी कुछ लोग हैं, आइए यहाँ भी बात करते हैं। आप देख सकते हैं पूरे क्षेत्र का क्या है दृश्य। यहाँ पर ये जो घर बना है ये भी कहीं ना कहीं खुद से इन्होंने बनवाया है। आवास जो मिलना था वो भी नहीं मिला है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये भी घर, इनका भी आवास अभी तक नहीं मिल पाया है, ये भी आवास ऐसे ही पड़ा हुआ है। हमारे बाट का जी आप बताएं सर। हमारे बाट का मतलब पा चुके, वो हमारा नहीं आया अभी तक। अच्छा, आपके हाँ, बाद के लोगों का हाँ मिल गया बन रहा है। अच्छा, हमारा नहीं आया, बहुत पहले हम जमा किए थे हर चीज। ये हाँ, सबसे मेन वो भी नहीं आया। अधिकारी लोग का लापरवाही है जो, हाँ अधिकारी लोग का लापरवाही है, क्योंकि इन लोग जो भी योजना सरकार लागू तो करता है, लेकिन यहाँ तक उन लोगों ने बिचौलियन जैसे करते हैं उस तरह से मतलब इन लोग व्यवहार करते हैं। और कि जैसे मान लीजिए किसी का आवास आया नहीं आया, और उन लोग देख रेख का कोई मतलब सुविधा नहीं रखते हैं, और किसी तरह से कोई मतलब लापरवाही करते रहते हैं। जैसे अगर जो किसी ने 500-600 रुपया दिया तो उसका काम करेंगे, अगर जो कोई अच्छा व्यक्ति है वो पात्र है तो उसका काम नहीं करते हैं इन लोग। हाँ, घूस टाइप का इन लोग हो गए हैं। जैसे मान लीजिए अभी कोई बिजली का तार जोड़ने आया, उसने कहा कि मेरा पेट्रोल लगता है, हमको पैसा लाओ फिर जोड़ेंगे, हफ्ता भाई बिजली नहीं आएगा। और किसी ने आवास लिखने के लिए आया सिक्योरिटी ने, और सिक्योरिटी की वजह से मान लीजिए पैसा नहीं दिया। उस तरह के इन लोग मतलब व्यवहार करते हैं। और बहुत ज़्यादा मतलब ये सरकार तो काफ़ी मतलब काम किया है, ऐसा नहीं है कि भाजपा सरकार ने कभी काम नहीं किया, बहुत सारा किया। लेकिन ये ऐसा है कि इसमें सबसे मेन चीज़ है कि यहाँ पे अधिकारी जो है लापरवाह, सरकारी नौकरी पा गए, घर पे बैठ गए, कोई उसको कोई चिंता ही नहीं रहता है कि कहाँ क्या योजना है कहाँ नहीं। जैसे मान लीजिए हमारा थारू विकास परियोजना बना है, उन लोग कभी देख रेख के लिए कभी आते ही नहीं कि यहाँ पे क्या मिला है, वृद्धा मिला, विधवा मिला है, क्या मिला है क्या नहीं मिला है, इस तरह के कोई योजना पूछते ही नहीं है। यहाँ पे कम से कम उनको हम लोग को सेवा के लिए दिया गया है। जैसे हम लोग इस गांव में 70 से 75 घर हैं, जिसमें से पूरे एसटी का समाज का लोग हैं। तो इसमें हमारा कहना है कि मतलब इन लोग आके देखें, उनसे पूछे क्या मिला है क्या नहीं मिला है, और किस चीज़। जैसे मान लीजिए इसमें बिचौलियन भी वोट आते थे, गैस का काम फार्म भर के ले गए, किसी से 400 रुपया, किसी से 500 रुपया, किसी से 1500 रुपया, उसका गैस भी नहीं दिए, प्लस पैसे लेके चले गए। पता लग रहा है कि फिट गैसरी में हुआ है, फिर पता लगता है लक्ष्मी नगर में फिट हुआ है, फिर पता लगता है कहीं ना कहीं मतलब फार्म ले जा के इधर उधर कर दिए हैं, और अपना जो है गोदाम में रख के सेल दूसरे जगह करेंगे, ब्लैक में सेल करेंगे। कोई वो नहीं रहेगा, कोई इशू नहीं इन लोग का, कोई वो नहीं रहेगा कि मतलब उन लोग को गैस मिलना चाहिए, या जैसे मान लीजिए राशन हो गया, राशन कार्ड। तो मतलब हर तरह से मतलब सरकार का कोई वो नहीं है। लेकिन सबसे मेन ये जो है अधिकारी लोग ज़्यादा से ज़्यादा ही लापरवाही इन लोग का रहता है, हर वक्त इन लोग का लापरवाही। जैसे आवास हो गया, शौचालय हो गया, और आयुष्मान कार्ड हो गया, और किसान बीमा हो गया, हर चीज़ का मतलब इसमें सभी सरकार ने दिया है। काफ़ी रोड भी बहुत अच्छा हम लोग के यहाँ, जो कोयलाबास रोड हो गया तुलसीपुर से, ये सब मतलब प्रॉपर तरीके से बहुत अच्छा फर्स्ट क्लास बना हुआ है, अच्छी एकदम। पहले से जैसा नहीं है, जैसे सन 2014 से पहले था उस तरह का कभी मतलब ऐसा नहीं था। जैसे गड्ढा गुड्डी है, प्रेगनेंट औरत जा रही है, उसमें अगर जो उसको झटका लग गया वो हो गया, तो उस तरह का मतलब माहौल नहीं देखने को मिला। फर्स्ट क्लास रोड अगर जो मान लीजिए पहले 2 घंटा सफ़र करने में लगता था, लेकिन आधा से 15 से 20 मिनट में आप तुलसीपुर पहुंच जाएंगे यहाँ से। हाँ, आप मतलब इस तरह का अच्छा है, काम तो किया, लेकिन यहाँ पे योजना जो है अच्छा से जो इन लोग का जो अधिकारी लोग का लापरवाही है, उन लोग नहीं कर पा पूरा नहीं करते हैं। योजनाएं जो हैं मतलब धरातल पर उतर नहीं पाई है, उनके भ्रष्टाचार से कहीं ना कहीं जो अधिकारी हैं उनकी लापरवाही से वो अच्छे से काम नहीं कर पा रहे हैं। एक तरह से बिचौलिए की तरह काम कर रहे हैं, घूस ले रहे हैं कि हमें पैसा दो तब हम काम करेंगे। ये स्थिति यहाँ पर देखने को मिल रही है। मतलब वो अपने दायित्वों से, क्योंकि यहाँ पे हम लोग का यहाँ पे जागरूकता नहीं है, जागरूकता कमी है, क्योंकि हमारे यहाँ से शिक्षा की कमी है। इस कारण से यहाँ पे आदमी सवाल जवाब नहीं कर पाता है। तो कारण यही रहता है कि उन लोग मतलब अपना प्रॉपर तरीके से उससे पूछ जांच नहीं पाते, और अधिकारी वो बताता भी नहीं है किसी चीज़ को, और वो इग्नोर कर देता है। हो जाएगा, कब हो जाएगा कोई पता नहीं। जैसे मान लीजिए आवास आया, सन 2014 से ही लिख के रखा है, वो दूसरे का किसी ने घूस दे दिया तो उसका पास कर दिया, वो इसका रोक दिया, कोई वो नहीं है। हाँ, कोई बोलने वाला नहीं है। शिक्षा की बात करें तो शिक्षा की क्या स्थिति है यहाँ पर इस पिछड़े क्षेत्र में? शिक्षा तो अच्छा है, शिक्षा मतलब यहाँ पे मतलब पढ़ाई वढ़ाई भी अच्छा होता है। जैसे मान लीजिए बालापुर में भी हाँ स्कूल के बच्चे इस बालापुर जाते हैं पढ़ने? हाँ, यहाँ के बच्चे को मतलब 1-2 बच्चे जाते हैं पढ़ने के लिए, और बाकी छोटे छोटे जो रहते हैं अपना इधर करते हैं, और जैसे बेरोजगार हैं तो अपना मजदूरी धतूरी करके
प्राइमरी स्कूल यहाँ पर कहाँ है? प्राइमरी स्कूल प्राइमरी यहीं पे है, थोड़ा दूर में है, पास में ही है, जाते हैं सब बच्चे। ज़्यादा कुछ नहीं है, 15-20 किलोमीटर, सॉरी 15-20 किलोमीटर नहीं, ये जो कदम जो है, हाँ यहीं पे। पढ़ाई होती है स्कूल टीचर से? हाँ अच्छा है यहाँ का टीचर, मतलब टीचर। अच्छा अच्छा, हाँ, जब कोरोना पीरियड में भी तो बंद ही चल रहा है, अभी ये स्थिति है। तो कुल मिलाकर ये स्थिति है कि यहाँ पर मतलब योजनाएं सही से धरातल पे नहीं पहुँच पाई। ऐसे कही थे कि मैंने यार जंगलात कुलीवर लाग गए हमरे गौवा, वहाँ बंधा सब ले लेते तो कहाँ जाई खाई। अभी आपने खुद से बनवाया? हाँ, घर भी बनवाया आपने खुद से? हाँ, नहीं मिला है आपको? नहीं मिला है। आज से आज मिलेगा, ये महीने मिलेगा, वो साल मिलेगा, कब तक सारा देखें। शादी करे लायक हो गए हैं और गरीब आदमी कौन भूखा सूखा मुँह बनवा गए है कि रोजी रोजी करना है कौन हिसाब से। गैस और ये जो आवास नहीं मिला, गैस मिला है, गैस, हाँ, गैस पर ही खाना भोजन बनता है आप लोग? हाँ बनता, हाँ बनता है, मिला है गैस। कब वहाँ बनाए थे, कब आगे पे हम बना था। हाँ, अबे चूल्हा तो जा रहे रहन है गैस पे। हाँ हाँ हाँ। कितना समय होगा गैस पे बनाते हुए? अब गैस तो जानो कि सही का दिन होगा। हाँ हाँ, साल भर हो गया। हाँ हाँ हाँ, पहले से मतलब गैस मिला है यहाँ पर, मतलब इसकी सुविधा है, मुफ्त में गैस मिल रहा है? हाँ, एक गैस। हाँ, चलिए, आवास की दिक्कत है, आप आवास नहीं बस, मिल पा रहा है। हाँ, ये वाला एक आठ आदमी लिया और जिसे छोटा आदमी नहीं ले पाए हैं अभी। कहने का मतलब बिजली आता है सही से? हाँ, कि आप हमारी बात सुन लीजिए, जो गरीब आदमी है वो जो है कहाँ बिजली खंभा ले पाएगा। और जब वो दिन भर मजदूरी करेगा, वो दिन भर 200 रुपया पाएगा, शाम को लाएगा मोल खरीद कर 22-25 रुपया किलो चावल दाल, तो वो कैसे खाएगा? तो कहाँ से बिजली का खंभा ले पाएगा? रोग आके तो इसीलिए लड़के चले जाते हैं बम्बई, तब वोट देने के लिए इनको समस्या हो जाता है, तब वहाँ वो पैसा दे के वहाँ बुलवाते हैं। चलिए, ये काफी बड़ी समस्या है। तो कुल मिलाकर अगर बात करें तो इस बार किसको जिता रहे हैं आप लोग? किसके हाथ में सत्ता जा रही है? आंटी जी, आप क्या किसको हम तो योगी के देना चाहते हैं, लेकिन लोगों को समस्या को उसको हल करेंगे तभी उनसे पूछेंगे, तभी तो हम बता पाएंगे। हम फिर से यही योगी सरकार का ही आएगा, क्योंकि काफ़ी काम भी किए हैं, बहुत सारा काम सड़क में क्या, अस्पताल में क्या, हर चीज़ में, मतलब हर एक चीज़ में किए हैं। अब थोड़ा बहुत अधिकारी लोग का लापरवाही रहता है, इस कारण से योजना पहुंच नहीं पाता है, लेकिन काम तो जो है इन्होंने बहुत अच्छा किए हैं। हाँ, काफ़ी अच्छा। की बात करें तो स्वास्थ्य यहाँ पर आसपास अस्पताल हैं? नहीं, यहाँ तो नहीं है, तुलसीपुर में है अपना। वहाँ पे जैसे मान लीजिए कोई बड़ा समस्या हो तो तुलसीपुर में या तो गैंसरी में जाते हैं लोग। हाँ, जाना पड़ता। कोई प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र नहीं, यहाँ पे नहीं है। हाँ, कहीं ना कहीं प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की भी यहाँ कमी है। पिछड़ा एरिया कुशावा में है। अच्छा, यहाँ कुशावा में है प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, लेकिन उच्च स्वास्थ्य के लिए जाना पड़ता है, तुलसीपुर या गैसड़ी जाना पड़ता है। चलिए, तो आप सबके मायने में मतलब बीजेपी की सरकार बनती नजर आ रही है? हाँ, बीजेपी सरकार बनती है, क्योंकि राम मंदिर से लेके हर एक चीज़ में उन्होंने किया है, सड़क निर्माण से लेके हर एक चीज़ में, रेलवे में सुधार, हर चीज़ में मतलब उन्होंने अच्छा काम किया है। तो फिर से दोबारा से उन्हीं के सत्ता आएगा। गाँव की बात करें या पूरे क्षेत्र की बात करें तो किसकी सरकार, सब लोग मैक्सिमम लोग किसके समर्थन में हैं? यहाँ मैक्सिमम लोग एकदम अल टोटली ही भारतीय जनता पार्टी से ही हैं। और अगले उसमें जैसे मान लीजिए जिला पंचायत सदस्य में भी यहीं से उनका मतलब वो हुआ था, निकले थे। और दद्दन मिश्रा जब थे ये क्षेत्र से भी जीते हुए थे। हर एक चीज़ में मतलब यहाँ से उनको ही, हाँ, पूरा बीजेपी, हाँ बीजेपी से। चलिए, ये कुल मिलाकर बीजेपी का यहाँ बोलबाला है, बीजेपी यहाँ से निकलती हुई प्रतीत हो रही है, क्योंकि बीजेपी ने लोगों का कहना है कि अच्छा काम किया है। ये हमारे बीच में आशा इस गांव की हैं, उनसे भी बात करने का प्रयास करेंगे, उनसे जानते हैं कि उनके मायने में विकास किस तरह से इस क्षेत्र में पूरे पहुंचा है। मैम, आप बताएं कि जिस तरह से 5 सालों में बीजेपी का राज था, बीजेपी की सरकार थी, तो बीजेपी ने कितना अच्छा काम किया है स्वास्थ्य को लेकर? हमें तो कुछ नहीं यहाँ लग रहा है कि कोई चीज़ के हद तक पहुँचा हुआ हो। हाँ, तो समस्या इस गांव में सबसे अधिक तो हम तो जानते हैं, मान के चलिए कि सबसे अधिक बेतहनिया में है। हाँ, यहाँ के लोग इतने सबसे गरीबी यहाँ के लोग हैं, इन लोग की कोई चीज़ की फ़ायदा नहीं मिलती है, और ना ही गैस सिलेंडर मिली है। और जो यहाँ की महिला हैं
एकता नहीं चलती है और ना किसी की बात मानती है। अगर एक दूसरे की देखकर भी चले तो भी अच्छा रहता है, लेकिन यहाँ के लोग कुछ बात नहीं मानते हैं, एकता नहीं है। और यहाँ के लोग हैं कि आधे लोग को तो घर मिली है वैसे, और बाकी लोग को तो आप देख ही रहे हैं, और किसी को ये मिला ही नहीं है। हमें ताहत हमें खुद नहीं मिला है, कोई ना ही कोई किसी चीज़ की सुविधा नहीं मिली है यहाँ। नहीं आवास मिली है, ना ही बाथरूम टॉयलेट ये सब नहीं मिली है, हमें कुछ नहीं मिला, और ना ही हमें गैस सिलेंडर भी नहीं मिला है, कुछ नहीं मिला है, फिर भी आपको कुछ नहीं मिला? नहीं मिला है। शिकायत की स्कूल प्रधान से या जो भी यहाँ के प्रधान से कितने बार हम बोले कि प्रधान जी हमारा कुछ कराइए, तो प्रधान बोल रहे थे कि आप नौकरी कर रही हैं तो ये सब लेकर क्या करेंगी। नहीं तो प्रधान कुछ नहीं दिए हैं, बस हाँ मुंह देख कर देते हैं। प्रधान यहाँ के वही हैं नसीम, वही देख रहे हैं, अब उन्हीं का तो नाम चलेगा। अच्छा। हाँ, तो अगर आपको गैस भी नहीं मिला है, अगर राशन की बात की जाए, मुफ्त में जो राशन सरकार दे रही है, हाँ राशन मिलती है, राशन मिलती है। हाँ। तो अगर ओवरऑल अगर विकास की बात की जाए तो इस बार किसकी सरकार बनती नजर आ रही है? आप किसको समर्थन दे रहे हैं? अब इस बार हम किसको देंगे, अभी तो हम ये नहीं सोचे हैं कि हम किसको देंगे। जब समय आएगा तो देखा जाएगा, जब सभी लोग जाएंगे, जिसको देखेंगे देंगे, उसी को हम भी देंगे। अच्छा। अपने दिल में रखे हैं दबाकर, अभी बोलने से क्या फायदा है। तो है ही है, लेकिन बाबा जी तो आपको क्या लगता है किसकी सरकार इस बार बनेगी? क्या क्या विकास हुआ इस क्षेत्र में, क्या क्या समस्याएं हैं? मुफ्त में अगर गैस नहीं मिला है? नहीं, कुछ नहीं साहब। राशन नहीं मिला मुफ्त में? राशन तो मिला है लेकिन कट गया है, बहुत ज्यादा कट गया है। आवास मिला है कि नहीं? मिला है आवाज तो, आवास मिल रहा है। हाँ आवाज तो मिला है। और आवाज है सर, बिजली मिल रही है? बिजली भी नहीं है, बिजली भी नहीं मिला है। कुछ नहीं है। तो इस बार किसकी सरकार बनेगी? अब जेकर सब वोट देंगे वही से सब सरकार बनाएंगे, उससे थोड़ा ना है। चलिए दादी आपको लगता है क्या लगता है? कुछ मिलते नहीं है, ना आवास मिला था, ना विधवा मिला था, ना घर मिला था, ना गैस सिलेंडर मिला था, कुछ नहीं मिल रहा है। कुछ नहीं। हम बुद्धि हो गए, कुछ नहीं मिला है। कुछ नहीं मिला। हाँ, इस बार क्या जीतावा चाहिए आप? अब क्या जीता? सब लोग जहाँ दे हैं तहाँ देवे करब, हम कैसे कह दे। अच्छा, जेका दी है सब लोग वही दिया जाए, तब आप क्या दिया जाए? अब क्या हमारे मालूम नहीं है क्या दिया जाए। अभी नहीं, अब नहीं, आपको आवास बिजली ये सब कुछ नहीं मिला है? कुछ नहीं, कुछ भी नहीं, कुछ नहीं। तो इसके लिए आप प्रधान से बोला नहीं गए? प्रधान के मार दे गोली। हाँ, प्रधान सुनते नहीं तो क्या कहे। ये अकेला विधवा और सब अकेला है। विधवा पेंशन भी आपको अकेला है नहीं, इनको कुछ नहीं मिला हुआ है। अच्छा। अकेला खाती है, खाती कमाती है बस। अच्छा, ये कहीं ना कहीं यहाँ की कुछ समस्याएं, यहाँ के सरकार की योजनाएं भी नहीं पहुँच पा रही। लोग कहीं ना कहीं पीड़ित हैं, यहाँ के जो यहाँ के निवासी हैं, जो यहाँ के कहीं ना कहीं प्रधान हैं या जो भी हैं, उन लोगों की लापरवाही की वजह से मूलभूत जो सरकार की योजनाएं हैं वो नहीं पहुंच पा रही हैं। लोग कहीं ना कहीं परेशान हैं। तो हम सरकार से भी अपील करेंगे और ये वीडियो भी वहाँ तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। इसके माध्यम से जागरूकता एक फैलाने का प्रयास करेंगे कि सरकार इस पर ध्यान दे, और आने वाले समय में इसका विकास अधिक रहेगा, जो विकास करेगा उसी के हाथ में सत्ता जाएगी। ये लोगों का कहना है कि आने वाले समय में जो विकास करेगा, जो हमारी समस्याएं सुनेगा, उन्हीं की तरफ से हम खड़े होंगे, उन्हीं को वोट देंगे। तो बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए टीपीएम न्यूज़। आने वाले अगले पड़ाव में हम फिर से चलेंगे किसी और क्षेत्र में, वहाँ भी लोगों से बात करने का प्रयास करेंगे, जानेंगे कि वहाँ की क्या समस्याएं हैं, वहाँ पर विकास कितना पहुँचा है। तो बने रहिए, देखते रहिए टीपीएम न्यूज़।